क्लास BA BSc मैथ्स चैप्टर मैट्रिसेस पार्ट 5। इस चैप्टर की 5वीं वीडियो है। देखो क्वेश्चन है, इनको सोल्व करना है। ये दे रखा है इफ A इज इक्वल टू ए, B इज इक्वल टू ए, ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। देन कंप्यूट AB एंड BA विच एवर एग्जिस्ट। जो इसमें एग्जिस्ट है, जो डिफाइन है AB या BA, उनको सोल्व करना है। तो आंसर फर्स्ट। तो देखो इसमें ये A और ये B है, तो हम A की B में जब हम मल्टीप्लाई लगाएं, इनकी प्रोडक्ट लगाएं, तो पहले जो मैट्रिक्स है A और दूसरा मैट्रिक्स B, तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम 1 2 3 4 5 दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 5 इसके अंदर कॉलम है और 5 इसके अंदर रो है, इसलिए ए बी डिफाइन है। तो पहले हम ए की बी में मल्टीप्लाई लगाते हैं। ए बी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 6 -3 4 -2 1। अब बी लिखेंगे, यह है 1 2 3 4 5 6 6 5 और यह है 7 और 0। अब इनकी प्रोडक्ट हम लगाते हैं। तो देखो प्रोडक्ट लगाने के लिए जो पहली यहां पर रो है उसकी मल्टीप्लाई, पहली जो रो है उसकी मल्टीप्लाई पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में लगाएंगे। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 में, 1 की 1 में मल्टीप्लाई लगाई, तो पहले हम लिखें 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7, ये लिख दिया। अब हमने पहली जो रो है उसकी मल्टीप्लाई पहले कॉलम में लगाई है, अब पहले की इसकी मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में लगाएंगे। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 2 इंटू 4 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 5 4 इंटू 5 प्लस और 5 इंटू 0 5 इंटू 0, ये मल्टीप्लाई लग गई। अब दूसरे रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में 6 इंटू 3 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1 6 इंटू 1 6 इंटू 1 और 7 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 5 और 0 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 7 0 इंटू 7। अब नेक्स्ट बार यहां पर लगाएंगे दूसरे वाले में 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 6 8 इंटू 6 और 0 इंटू 5 0 इंटू 5 प्लस फिर 0 इंटू 0 0 इंटू 0। अब तीसरी रो की 6 इंटू 1 6 इंटू 1 और -3 इंटू 3 -3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 -2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई लग गई। इस तरह से दूसरे वाले में भी लगाएंगे मल्टीप्लाई। ये 6 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस ये -2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 0,
ये मल्टीप्लाई लग गई। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करके आएगा 1 1 द 1, 2 3 द 6 प्लस 3 5 द 15 प्लस 4 6 द 24 प्लस 5 7 द 35। नीचे आएगा यहाँ पर 6 1 द 6 प्लस 7 3 द 21 प्लस 8 5 द 40 प्लस ये 0 और फिर ये भी 0। फिर तीसरे वाले की करते हैं। तीसरे वाले होगी 6 प्लस माइनस आएगा 3 3 द 9 माइनस 9 प्लस 20 4 5 द 20 प्लस ओ यहाँ पर माइनस आएगा ये माइनस 2 6 द 12 प्लस 7। अब यहाँ पर ये आया 1 1 2 द 2 1 2 द 2 2 4 द 8 प्लस 3 6 18 प्लस 4 5 द 20 प्लस 0। नीचे वाले में 6 2 द 12 प्लस 7 4 द 28 प्लस 8 6 द 48 प्लस ये 0 और वो भी 0 हो गया। तीसरे में देखें 6 2 द 12 और माइनस 3 4 द 12 और प्लस 24 और माइनस में आएगा 2 5 द 10 और प्लस में 0। अब इनको सोल्व कर देंगे। इस तरह से इनको सोल्व करके ये आ गया। अब हम देखते हैं बी ए को। बी ए तो बी की जब हम ए में मल्टीप्लाई लगाएंगे, बी ए की हम मल्टीप्लाई लगाएं तो बी में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कॉलम है वो 2 है। तो जितने बी में कॉलम हैं उतनी ए में रो होनी चाहिए। इसमें कॉलम है 2 बी में और ए में जो रो है वो 3 है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं लगेगा। तो बी ए इज नॉट डिफाइंड। बी ए इज नॉट डिफाइंड। अब दूसरा देखते हैं, ये ए बी एंड बी ए हमें फाइंड करना है इसके अंदर। तो ए बी पहले फाइंड करते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए का हम लिखें 2 3 0 और 1 -1 2 4 -2 5। अब हम बी को लिखेंगे 3 0 5 4 1 2 -3 2 और 2। तो देखा इसमें पहला जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 कॉलम है और दूसरे वाले मैट्रिक्स की 3 रो है, तो डिफाइन है, मल्टीप्लाई लग जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई लगाते हैं। 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 0 × -3, ये आ गया। अब दूसरे कॉलम में 2 × 0 प्लस 3 × 1 प्लस 0 × 2। अब तीसरे कॉलम में 2 × 5 प्लस 3 × 2 प्लस 0 × 2, 0 × 2। अब इसी तरह से नीचे लगाएं। 1 की पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम इसकी दूसरी रो की मल्टीप्लाई, पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम में लगाएंगे। तो 1 × 3 और -1 × 4 और प्लस में 2 × -3। अब दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 1 × 0 -1 × 1 प्लस 2 × 2। तीसरे कॉलम में तीसरे कॉलम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 1 × 5 प्लस -1
इंटू टू, -1 इंटू टू और +2 इंटू टू, ये हो गया। अब हम तीसरी रो की मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 -2 इंटू 4 +5 इंटू -3। सेकेंड वाले में 4 इंटू 0 और -2 इंटू 1 +5 इंटू 2। तीसरे कॉलम में 4 इंटू 5 -2 इंटू 2 +5 इंटू 2। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 6, 3 4 12 +0 3 -4 और -6, ये 3 4 3 12, 4 3 12 -2 4 8, 5 3 15 माइनस का, यहां से ये आया 0, ये 0 आया +3 +0 प्लस ये 0 आ गया। अब है इसमें नेक्स्ट वाला, ये है 10, 2 5 10, 3 2 6 और प्लस में 0। अब यहाँ पर दूसरे वाले में लगाए, ये 0 और ये -1 प्लस में 4, नीचे लगाते हैं इसको 0 -2 +10। यहाँ से पहला जो हो गया, दूसरे वाला ये 5 -2 +4, ये आया 10 -4 +10। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो इसको सोल्व करके ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है बी ए और यहाँ पर हम उसको लिखेंगे 305 41 2, पहले बी का लिखेंगे फिर बाद में ए का 2 2 और फिर यहाँ पर ये ए का लिखेंगे 2 3 0 1 -1 2 4 -2 और ये 5। इस तरह से ये बी ए में हम देखें यहाँ पर बी के कॉलम 1 2 3 है और एक ही हम रो देखें 1 2 3, तो 3 कॉलम 3 रो मल्टीप्लाई लग जाएगा। इस तरह से आप बी को ए से मल्टीप्लाई लगा सकते हैं।